आपको बताएं कि सेक्रेटरी महकमा बराए तरक्की और मनसूबा बंदी जावेद सिबगतुल्लाह महर का तबादला हो गया है। जावेद सिबगतुल्लाह महर सेक्रेटरी ज़कात उशर और औकाफ तैनात कर दिए गए। सजाद हुसैन अब्बासी सेक्रेटरी महकमा बराए तरक्की और मनसूबा बंदी तैनात कर दिए गए हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं आज़ाद नौहरियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के तबादले कर दिए, जिसमें जावेद सिबगतुल्लाह महर जो इस वक्त सेक्रेटरी महकमा बराए तरक्की मसबदी के अहदे पर विराजमान थे, उनको वहाँ से तबादला करके उनको सेक्रेटरी बराए महकमा ज़कात उशर औकाफ मजहबी उमूर तैनात कर दिया गया। जबकि तकरीर के मुंतजर 20 फीट के अफसर हैं सजाद हुसैन अब्बासी, उनको जो है सेक्रेटरी महकमा बराए तरक्की तैनात कर दिया गया है। जब इसके अलावा जो है मुख्तलिफ सेक्शन अफसरान है और मुख्तलिफ महकमा सेहत के अफसरान है, उनके भी तबादले कर दिए गए। जैसा और से महकमा सेहत और महकमा कोऑर्डिनेशन ने अलग रस्मी नोटिस भी जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आज़ाद। आपको बताएं कि जामिया कराची में टाइम ट्रेवल कराची यूनिवर्सिटी में 2025 का दिसंबर भी आ गया। दफ्तर मुशीर उमूर तलबा जामिया कराची का अनोखा कारनामा सामने आया है। जारी करदा हुक्मनामे में तारीख ही गलत डाल दी गई। दफ्तर मुशीर उमूर तलबा जामिया के मुताबिक 2025 का दिसंबर भी आ गया है। और रोशनियों के शहर कराची के नवाही इलाके हों या फिर पोश इलाके, गैस मिसाइल के आसेब में सभी मुब्तला दिखाई देते हैं। तारिक रोड कमर्शियल एरिया की गोश्त गली में 3 साल से गैस की किल्लत है। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। कराची में गैस की कमी, शहरी अजियत में मुब्तला। कराची के मुतासर इलाकों में तारिक रोड गोश्त गली भी शामिल। 3 साल से गैस के मसाइल। इलाका मकीन कहते हैं सुई सटन की शिकायती मराकज में गैस मसाइल की मुतादिद बार शिकायत की, लेकिन दिलासे ही मिले। घर का चूल्हा जलाने के लिए LPG सिलेंडर खौफ के साथ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस के बिल बाकायदगी से भरते हैं, लेकिन नतीजे में गैस मसाइल मिलते हैं। पिछली दफ़ा हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा कि आपका इलाके का जो है वो पास हो गया है, तो हम 1 महीने में काम शुरू कर देंगे। लेकिन अब 1 महीना भी होने वाला है, कोई मसला नहीं हो रहा। 3 साल हो गए हमें। हमारे बराबर वाली गली है, उसमें गैस आ रही है। हमारी कमर्शियल मार्केट है, इसमें 3 साल से गैस नहीं आ रही और बिल मुसलसल आ रहे हैं। गैस ना होने की वजह से काफ़ी घरों में जो प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं। कुछ लोग जो है सिलेंडर वगैरह, जो कि सिलेंडर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है ना, खुदा ना खास्ता किसी ने भी कोई मसला कर दिया तो कुछ इनमें भी नुकसान हो सकता है। और प्लस ये कि फिर जब कोई लकड़ियाँ वगैरह लेकर आते हैं, अंगीठी वगैरह जलाते हैं, उससे भी काफ़ी नुकसान होते हैं। तो हमारी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ये गैस का मसला जो फ़ौरन से हल किया जाए, हमारी बहुत रिक्वेस्ट है। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आपको बताएं कि शहर कायद की अहम सड़कें स्ट्रीट लाइट से महरूम हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक और सड़क अंधेरे में डूब गई है। रिपोर्ट करेंगी सैयदा समरीन राशिद। रोशनियों का शहर अंधेर नगरी में बदल गया। शहर की अहम शाहराह अंधेरे में डूब गई। कोरंगी में इंडस अस्पताल के सामने की सड़क स्ट्रीट लाइट से महरूम। शहरियों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से रात के वक्त गाड़ी चलाने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। लाइट ना होने की वजह से यहाँ पे हादसात होते रहते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि डकैतियाँ इतनी होने लग गई हैं यहाँ पे। अगर आप खुले आम जो है आप मोबाइल लेके कहीं खड़े नहीं हो सकते, तो ये चीज़ें बहुत हो रही हैं यहाँ पे। शुरू से बंद है, कभी कभी अभी बंद हो रहा है, इधर एक्सीडेंट भी हो रहा है, काफ़ी इससे हो रहा है। इधर अंधेरा हो जाता है, बिजली चली जाती है, लाइट की वजह से भी होता है। ये रोड पास करते हैं लोग, ब्रिज नहीं है यहाँ, ब्रिज होता तो वो चले जाते, बंदे ऊपर चले जाते। शहरी कायद के शहरी रोशनियों के शहर का ख्वाब देखते हैं, मगर कोरंगी की ये सूरत हाल इन ख्वाबों से कोसों दूर नजर आती है। कैमरामैन फराज खान के साथ सैयदा समरीन राशिद, सिटी 21। और नाजरीन, ब्यूरोक्रेट्स की बतौर VC तकर्रुरी सिंध की जामियात में एहतजाज। तीसरे रोज भी तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। असातिज़ा तंजीमों ने सिंध हुकूमत से यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में मुमकिना तरमीम के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया और धमकी दी कि मुतालबात तस्लीम ना किए तो बॉयकॉट जारी रहेगा। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद।
اساتذہ تنظیموں اور حکومت کے مابین ڈیڈ لاک برقرار، سندھ کی سرکاری جماعت نے غیر PhD وائس چانسلر کی تعیناتی اور اساتذہ کی عارضی بھرتی کے خلاف اساتذہ کی تنظیموں کا بائیکاٹ۔ تیسرے روز آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے جامعات کا ایکٹ میں کسی ممکنہ ترمیم کو یونیورسٹیز کے لیے نقصان دہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ فیصلے کی واپسی تک تدریسی عمل معطل رہے گا۔ ہمارے بائیکاٹ کا آغاز جمعرات اور جمعے سے ہوا تھا اور اس دوران جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً اس احتجاج کو جو ہے بائیکاٹ کو مزید آگے بڑھانا پڑا۔ اور اسی سلسلے میں آج ہماری میٹنگ ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے احتجاج کو کس طریقے سے مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دوسری جانب طلبہ نے جہاں بیوروکریٹس کی تعیناتی کی مخالفت کی، وہیں تدریس کے بائیکاٹ پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ نقصان ہی ہے نا ہمارا، ایک طریقے سے بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، ہماری پراپرلی کلاسز ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نیا بیچ ہے، ہمیں مطلب زیادہ توجہ دینی چاہیے پڑھائی کی طرف، لیکن ہمیں اس طرح مطلب بائیکاٹ کی وجہ سے کلاسز نہیں لے پا رہے۔ اس سے کلاسز کا تو کافی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم پراپرلی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آنا جانا تو ہمارے چل رہے ہیں، کیونکہ کچھ کلاسز ہو رہی ہیں اور کچھ پھر نہیں ہو رہی بالکل، تو ایسے ہی ہے، جو بھی کلاسز ہو رہی ہیں اس کے لیے ہمیں آنا پڑ رہا ہے۔ پھر جیسے اب صبح 9 بجے ہوئے کہ 1 بجے، تو اتنے ٹائم کا گیپ آ جاتا ہے پھر بیچ میں، تو لاس ہی ہے موسٹلی۔ واسا سندھ چیئر نے دھمکی دی کہ مطالبات تسلیم نہ کیے تو بائیکاٹ کا دورانیہ بڑھا دیا جائے گا، جبکہ طلبہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کر کے معاملے کا حل فوری نکالا جائے، ان کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں ڈاکٹرز پر تشدد اور مقدمات، کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں بھی ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج بن گئے۔ ینگ ڈاکٹرز کی اپیل پر جناح اور سول اسپتال میں 2 گھنٹے کی ہڑتال کی گئی، جس کے باعث مریض پریشانی کا شکار رہے۔ رپورٹ کریں گے ابراہیم رند۔ بلوچستان میں ڈاکٹروں پر تشدد اور مقدمات پر YDA سندھ بھی سراپا احتجاج بن گئی۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ کی جانب سے بلوچستان کے ڈاکٹروں سے اظہار یکجہتی کے لیے سول اسپتال اور جناح اسپتال میں 2 گھنٹے کی ہڑتال کی گئی اور احتجاج بھی کیا گیا، جس پر سینکڑوں مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف ڈاکٹر عمر سلطان اور کراچی کے صدر ڈاکٹر وارث جکھرانی نے کہا کہ حکومت بلوچستان ہوش کے ناخن لے، اپنی نااہلی چھپا کر ڈاکٹروں پر تشدد اور مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ ہم YDA بلوچستان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آج YDA سندھ، YDA پنجاب، YDA KPK پروٹیسٹ کر رہی ہے، سراپا احتجاج ہے اور YDA بلوچستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر انہوں نے اگلے اس ہفتے تک YDA بلوچستان کے ہمارے ڈاکٹروں کو رہا نہ کیا تو یہ دائرہ کار ہم ٹوکن سٹرائک سے فل سٹرائک اور OPD بائیکاٹ، فل OPD بائیکاٹ سے لے کے OT بائیکاٹ کی طرف جائیں گے۔ بلوچستان کے ڈاکٹر کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم بگٹی صاحب کو، CM بلوچستان کو، کاکر صاحب کو، منسٹر ہیلتھ کو اور سیکرٹری صاحب کو، چیف سیکرٹری کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے ظلم نہ کریں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے آپ ڈاکٹرز کے اوپر ظلم نہ کریں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی کمل سومرو اور ڈاکٹر عبدالواحد نے کہا کہ حکومت بلوچستان نے اگر ڈاکٹروں کے خلاف مقدمات ختم نہ کیے تو ہم ملک بھر میں احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ڈاکٹروں کو رہا کیا جائے، اس لیے ہم نے یہاں پہ ٹوکن اسٹرائک ابھی شروع کیا ہوا ہے۔ اگر ان لوگوں نے رہا نہیں کیا تو ہم مزید فل پروٹیسٹ پہ جائیں گے، ہم اپنی OPDs کمپلیٹ بائیکاٹ کریں گے۔ آپ اپنی خامیاں ہٹائیں، آپ اپنی خامیوں کو درست کریں، بجائے کہ ڈاکٹروں کو ایک ڈاکوؤں کی طرح آپ جیل میں رکھیں اور ان کو قید کر کے ان کے گھروں پہ چھاپے ماریں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی کال پر سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی ڈاکٹروں نے پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ اور ناظرین، ترجمان سندھ حکومت مصطفیٰ عبداللہ بلوچ کی NICH آمد ہوئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ناصر سڈل نے مختلف شعبوں کا دورہ کروایا۔ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ کا اسپتال میں سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار، انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ کریں گے ابراہیم رند۔ ترجمان حکومت سندھ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ نے قومی ادارہ صحت برائے اطفال کا دورہ کیا۔ ان کا استقبال اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ناصر سڈل نے کیا۔ ترجمان حکومت سندھ نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا تفصیلی دورہ کیا اور زیر علاج مریضوں اور ان کے والدین سے ملاقات کی۔ اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ناصر سڈل نے انہیں تفصیلی بریفنگ دی۔ ترجمان حکومت سندھ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے NICH اسپتال کو پاکستان اور ایشیا کا بڑا اسپتال قرار دے دیا۔ خیال میں عموماً لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ شاید سرکاری اسپتالوں میں صفائی کا نظام نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ آپ اگر کسی بھی وارڈ میں آپ خود ایز اے پریس بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت بہترین نظام ملے گا اور بہت سسٹمیٹک طریقے سے چلایا ہوا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ کا مجھے بڑا ایک اچھا ان کا
निज़ाम लगा जो कि WHO के स्टैंडर्ड पे उन्होंने रखा है कि 3 लेयर्स पे इन्होंने अपना सिस्टम रखा है। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल बोले कम वसाइल के बावजूद भी मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जहाँ 500 बेड मरीज़ हैं तो वहाँ पे 1000 मरीज़ आ जाता है और उसी वजह से जो सर्विस है वो थोड़ी सी जो है ना डाइल्यूट हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि वी आर प्रोवाइड 100% एक्सीलेंट सर्विस, बट वी आर अप टू मार्क 70 to 80% तक हमारी सर्विसेज यहाँ पे हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मरीज़ मुतमईन यानी कि जो जाते हैं तकरीबन यानी कि सही होकर जाते हैं मुतमईन होकर जाते हैं। प्रोफेसर नासिर सडल ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को दाखिले के लिए मना नहीं करते, इलाज की सहूलतें फराहम की जाती हैं। कैमरामैन काशिफ के साथ इब्राहिम रिन, CT21। और नाजरीन, शहर में कोरोना और मौसमी फ्लू वायरस इन्फ्लुएंजा के मुश्तबा केसेस सामने आने लगे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचहो ने वीडियो बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने आवाम को हिदायत की है कि ये मौसमी बीमारी है, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के शिकार अफराद को आम फ्लू की तरह इलाज के बाद घरों को रवाना कर दिया गया है। आवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अजरा फजल पेचो, मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन से गुफ्तगू कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली ये हुआ है कि लोग परेशान हैं कि कोविड फैल रहा है। मैं ये लोगों को इतलाक देना चाह रही हूँ कि कोई कोविड की वबा नहीं फैल रही। हमारे यहाँ 100 लोगों के टेस्ट हुए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिसमें 7 लोग पॉजिटिव हुए हैं कोविड के। और दुनिया में पेंडेमिक कोविड का ख़त्म हो चुका है और हर जगह अगर एक आध कोई केस आता है तो उसे फ्लू की तरह ट्रीट किया जाता है। जो हमारे पास 7 केसेस आए वो भी बहुत ही माइल्ड फ्लू के सिम्टम्स के साथ आए हैं और उन्हें जो है वो ट्रीटमेंट देके घर भेज दिया गया है। सो ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है और ये खामखा में पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कोविड जो है की वबा जो है अभी खातिर खा ख़त्म हो चुकी है। कुछ मौसम की वजह से फ्लू के केसेस जो आ रहे थे उनकी भी हमने एहतियातन टेस्ट करवा ली थी कोविड के लिए और उसमें कुछ 100 से ज़्यादा टेस्टों में 7 लोग सिर्फ कोविड पॉजिटिव आए हैं, वो भी बहुत ही मामूली किस्म के ज़ुकाम और बुखार। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का ज़िला मलीर का दौरा। सदर ज़िला मलीर और पार्लिमानी लीडर KMC मोहम्मद फ़िरोज़ खान से उनके भतीजे के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया और दुआए मग़फ़रत की। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने लीगी अहदेदारों से बातचीत करते हुए कहा कि कराची में नौजवानों को तरजीह दी जाएगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने बाकी मसाइल पर तफसीली बातचीत करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर MNA खेल दास कोहिस्तानी, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध फहद, सेनेटर निहाल हाशमी, सदर सोशल मीडिया सिंध खुरम अब्बास भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमाराती काउंसल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक अल-रुमीती की CEO एटॉक सीमेंट कंपनी बाबर बशीर नवाज से मुलाकात हुई है। UAE और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी रवाबित को मजबूत करने पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जी बिल्कुल, ये देखें कौंसल जनरल UAE डॉक्टर बखीत अतीक अल-रुमीती की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इटॉक सीमेंट कंपनी बाबर बशीर नवाज से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी रवाबित को मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के मौके तलाश करने पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन तिजारत को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। जबकि कौंसल जनरल मुत्तहदा अरब इमारात कराची बखीत अतीक अल-रुमीती ने सदर साउथ सिटी अस्पताल से भी मुलाकात की। कौंसल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक अल-रुमीती और डॉक्टर सादिया वर्क के दरमियान शोबे तिब जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक तजुर्बात के तबादले पर गुफ्तगू हुई। फरीकैन ने तिब्बी खिदमात के शोबे में ताउन को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। कौंसल जनरल मुत्तहदा अरब इमारात कराची डॉक्टर बखीत अतीक अल-रुमीती ने मेहमानों को एजाजी शील्ड भी इस मौके पर पेश की। तहम ये मुलाकात कौंसलेट ऑफ UAE कराची में मुनक्किद हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि बिजनेसमैन पैनल ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। सेक्रेटरी जनरल बिजनेसमैन पैनल हाजी गुलाम अली ने कहा कि हैदराबाद में फाटा का माल फरोख्त हो रहा है। FBR ने गाड़ियां पकड़ी, 5 करोड़ रुपए देकर FIR काटने से रोका गया। सदर FPCCI इसमें मुलव्विस हैं। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन।
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात की जद में बिजनेस मैन पैनल ने सदर FPCCI को आड़े हाथों ले लिया। सेक्रेटरी जनरल बिजनेसमैन पैनल हाजी गुलाम अली ने कहा, फेडरेशन के सदर ने फाटा के नाम पर मरात ली। हैदराबाद में फाटा का माल फरोख्त हो रहा है। FBR ने गाड़ियां पकड़ी, 5 करोड़ रुपए देकर FIR काटने से रोका गया। सदर FPCCI इसमें मुलव्विस है। फाटा के नाम पर मरात लेकर आज भी 4 माह से 6 NLC की गाड़ियां हैदराबाद में बिक रही थी और FBR ने उनको पकड़ा, 5 करोड़ रुपए लेकर आज तक FIR दर्ज नहीं करा सकी और उसमें मुलव्वस FPCCI का प्रेसिडेंट है। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल मियां अंजुम निसार बोले, फेडरेशन को फैमिली ओरिएंटेड इदारा बना दिया गया। सदर FPCCI ने कभी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पर बात नहीं की। प्रेसिडेंट साहब को जब मौका मिलता है वो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल सामने लाते ही नहीं, कभी उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज को एड्रेस किया ही नहीं। और जी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसके पर भी मैं बात नहीं करूँगा, इस पर भी बात नहीं करूँ। भाई जब तुम बात नहीं करने, तुम्हारे मुंह में ज़बानें नहीं हैं, क्या हमारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं? क्या हमारी इंडस्ट्री तड़प नहीं रही? बिजनेसमैन पैनल ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के आइंदा होने वाले इंतखाबात में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21।